न्यूज 18 ने किया सबसे बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा। ऑपरेशन कागज से सामने आया सिस्टम का स्याह सच। फर्जी स्टाम्प पेपर के जरिए लगती है हर कागज की बोली। न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज से मची खलबली। प्रमाण पत्र बन जाएगा, आप भर ही जाएगा, बच्चा क्या ना। न्यूज 18 के ऑपरेशन कागज दिखाने के बाद पटना कलेक्टेरिएट में हड़कंप मचा हुआ है। और आपको बता दूं कि हम वहां खड़े हैं जहां कारगिल चौराहे पर, जहां से दलालों की पूरी फहरिस्त जो है यहां से शुरू होती है और यहां से दलालों का कब्जा कह लें, यहां से लेकर के कलेक्टेरिएट तक दिखाई पड़ता है। लेकिन जिला प्रशासन जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू किया है। पूरा कलेक्टेरिएट का अगर रास्ता आप देखें तो तमाम जो दलाल हैं वो यहाँ से फरार हैं और कहीं पे कोई दलाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। पुलिस प्रशासन लगातार जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है। ऑपरेशन कागज पर पटना डीएम ने शुरू की कार्रवाई। हाँ, ये हम लोगों ने रिपोर्ट देखा है और बहुत ही शोधपूर्ण रिपोर्ट है, जिसमें आपके लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है। ये काम हम लोग भी कर रहे हैं, उसमें हम लोग प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं, बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। और जो फ्लाइंग स्क्वाड और छापामारी दल हम लोगों ने बनाया है वो लगातार छापामारी करेगा और इस तरह के काम में जो लोग भी शामिल हैं उनके विरुद्ध बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। ऑपरेशन कागज से सियासी गलियारों में भी मची हलचल। आपने जिस तरह से देखा, मैं उनको न्यूज 18 के लोगों को धन्यवाद देता हूं। निश्चित तौर पर जिलाधिकारी के संज्ञान में आया है, जिलाधिकारी जांच करेंगे, जो भी दोषी होगा उसको कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, पहले मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि न्यूज 18 ने एक बड़े ही फर्जीवाड़े को उजागर किया है, वो भी राजधानी पटना से संचालित होने वाले फर्जीवाड़ा राजधानी पटना से संचालित हो रहा है, डीएम कार्यालय से हो रहा है, डीएम कार्यालय के आसपास से हो रहा है। मैं समझता हूँ इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आगे बढ़कर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। ये गंभीर इशू है, इसका मतलब बिहार में सब कुछ नकली मिल सकता है। धन्यवाद और बधाई देते हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड को, जिसने इस कागज ऑपरेशन के माध्यम से पर्दाफाश कर दिया, बेनकाब कर दिया कि किस तरह से कलेक्ट्रेट में घोटाला हो रहा है कागजों पर। सरकार बताए कि ये किसके संरक्षण में हो रहा है। कब पकड़े जाएंगे सबसे बड़े फर्जीवाड़े के पीछे के बड़े चेहरे? कब रुकेगा ये फर्जीवाड़ा? नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बहस बिहार की। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। न्यूज 18 न सिर्फ आपके सरोकार से जुड़ी खबरों को दिखाता है और आपकी आवाज उठाता है, बल्कि सिस्टम की खामियों को सामने लाकर सिस्टम और सरकार को आईना भी दिखाता है। हमने एक बार फिर ऑपरेशन कागज के जरिए सिस्टम का वो स्याह सच सामने लाया, जिससे न सिर्फ सरकार को राजस्व को नुकसान होता है, बल्कि करोड़ों के फर्जी स्टाम्प के इस काले कारोबार के जरिए जमीन से जन्म तक, एग्रीमेंट से लेकर हर तरह का एफिडेविट चंद पैसों में जारी कर दिया जाता है, वो भी पटना डीएम की नाक के नीचे, यानी कलेक्ट्रेट के सामने। इस खुलासे के बाद पटना प्रशासन और सरकार हरकत में आई है। साथ ही न्यूज 18 की तारीफ की। मुमकिन है जांच होगी, कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल हमारा है, आखिर कब पकड़े जाएंगे सबसे बड़े फर्जीवाड़े के पीछे के बड़े चेहरे? आखिर कब रुकेगा यह फर्जीवाड़ा? यह सवाल इसलिए भी क्योंकि बिहार में पहले भी करोड़ों के फर्जी स्टाम्प के काले कारोबार का पर्दाफाश हो चुका है। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो ग्राफिक्स है उसके जरिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें जो तस्वीर लगाई गई है वो तस्वीर साल 2013 की है, जब पटना पुलिस ने 107 करोड़ के फर्जी स्टाम्प बरामद किए थे। साल 2013 में मनु महाराज एसएसपी थे और उस वक्त ये कार्रवाई हुई थी, जिसमें पता चला कि बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में भी ये फर्जी स्टाम्प बेचे जाते थे, यानी वहां तक ये कारोबार फैला हुआ था।
107 करोड़ का स्टाम्प, फर्जी स्टाम्प बरामद हुआ। 16 लोग गिरफ्तार हुए 2013 में, लेकिन फिर भी यह काला कारोबार धड़ल्ले से चलता रहा। सवाल है आखिर क्यों? क्या कोई बड़ा चेहरा, एक बड़ा माफिया इन सब के पीछे शामिल है? आखिर कब वो बड़े चेहरे पकड़े जाएंगे और कितना बड़ा नेटवर्क ये है, ये हमारा सवाल। और आज हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा दें। हमारे साथ मौजूद हैं राजेश राठौड़ कांग्रेस की तरफ से, अरविंद सिंह बीजेपी की तरफ से, मृत्युंजय तिवारी आरजेडी की तरफ से, इम्तियाज अहमद जेडीयू की तरफ से और रवि एस नारायण। आप हमारे संवाददाता का चेहरा देख रहे हैं, ये रवि एस नारायण ही हैं जिन्होंने ये सच आपके सामने लाया है। ऑपरेशन कागज के जरिए इस फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। रवि, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जाहिर है आपकी इस रिपोर्ट के बाद हड़कंप मचा है। पटना डीएम खुद अब सड़कों पर उतरकर कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं, लेकिन सवाल है कि यह कार्रवाई क्या पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्या 2013 में 107 करोड़ का फर्जी स्टैंप बरामद होता है, एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश होता है, उसके बाद भी कैसे यह कारोबार फलने फूलने लगता है? यह बताते हुए आप मुझे तस्वीर भी दिखाइए दर्शकों को, जहां आप खड़े हैं पटना कलेक्ट्रेट के सामने, जहां आपने दिखाया कि कैसे दलाल एक्टिव रहते थे फर्जी एफिडेविट और फर्जी जन प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, फर्जी स्टाम्प पर पेपर दिलवाने के लिए। आज वहां क्या तस्वीर है इस खबर के बाद? जी बिल्कुल सुमित, और अभी मैं कलेक्ट्रेट में खड़ा हूं। पहले तस्वीर आपको दिखाता हूं कि यहाँ पे बता दो कि खबर के बाद अभी जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे छापामारी जो है वो चल रही है। जिला प्रशासन ने एक कमेटी बनाई है, एक जो छापेमार दल है वो बनाया है, जो ट्रेजरी ऑफिसर है संजीव कुमार के नेतृत्व में। और इस संजीव कुमार के नेतृत्व में यहाँ पे छापामारी अभी भी जारी है। और आपको बता दूं कि ये देखिए, ये रास्ता है जहाँ से हम लोग अभी चल रहे हैं। ये तमाम जो ठेले देख रहे हैं और जो दुकानें किनारे देख रहे हैं आप, इन दुकानों पे यहाँ पे सस्ती थी, यहाँ पे हर दिन यहाँ पे दलालों का एक ढंग से कहेंगे कब्जा होता था। और यहाँ से शुरू होती थी बोली कि यहाँ पे अगर आप जाए तो हर कदम पे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कि यहाँ पे एफिडेविट के नाम पे यहाँ से खेल शुरू होता था। लेकिन उसके बाद सारी आप देख लें कि सारी दुकानें जो हैं वो बंद हैं, सारे के सारे लोग भागे हुए हैं। अभी जो जानकारी मिल पाई है उसके अनुसार ट्रेजरी ऑफिसर ने गांधी मैदान थाने में उन 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आवेदन दिया है, जिन 9 लोगों के चेहरे जो है न्यूज़ 18 ने बेनकाब किया था। तो ये एफआईआर गांधी मैदान थाना में है। सबसे बड़ा सवाल है कि सुमित, जो आप कह रहे थे कि लगातार बातें सामने निकल कर आती हैं और कार्रवाई करने की बात कही जाती है, लेकिन जो मुख्य सरगना है, जो मास्टरमाइंड है, आखिर ये कौन छापता है, कहाँ पे मशीनें हैं, कहाँ से छपती है और इसमें कौन बड़े बड़े चेहरे हैं, वो अभी तक पकड़ में नहीं आ रहे हैं। यहाँ पे प्रशासन कह रही है कि यहाँ पे छापेमारी चल रही है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी की बात सामने नहीं आई है। जरा सोचना इस बात को है, लेकिन आखिर किसे छुपाया जा रहा है? कौन कौन से इतने रसूखदार और बड़े चेहरे हैं जिसे बचाने की कोशिश की गई है? क्या कौन वो बड़े चेहरे हैं? क्योंकि इतना बड़ा खेल, स्टाम्प पेपर का फर्जीवाड़ा, ये बहुत बड़ा खेल होता है। अब्दुल करीम तेलगी घोटाला सबको याद है, 20,000 करोड़ से ज्यादा का वो स्टाम्प पेपर घोटाला, और उस घोटाले के बाद भी ये हालात हैं। 2013 में 107 करोड़ का घोटाला, 107 करोड़ का फर्जी स्टाम्प बरामद किया गया, लेकिन फिर भी ये काला कारोबार चलता रहा। तो कोई न कोई बड़ा चेहरा है, बड़ी मछली है, वो कब पकड़ में आएगा? सवाल इम्तियाज अहमद साहब आपसे। चंद दलालों का हमने पर्दाफाश किया है, लेकिन इस खेल के पीछे सिर्फ वो दलाल नहीं है। जी बहुत नहीं, जो भी है पटना के डीएम जिलाधिकारी के ने तुरंत संज्ञान लिया है और न्यूज़ 18 की टीम और रवि नारायण जी की टीम को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का फर्जीवाड़ा उन्होंने बिहार की सरकार और जनता के सामने लाने का काम किया है। जिलाधिकारी पटना ने तुरंत संज्ञान लिया है और एफआईआर दर्ज की गई है और जांच की जा रही है। सीधी आरोपी जो होंगे, जो इसके मुखिया होंगे, जो इसके मास्टरमाइंड होंगे, वो लोग गिरफ्त में होंगे। कानून अपना काम करेगा, उनकी गिरफ्तारी होगी और सरकार इस पे तुरंत संज्ञान ले। मृत्युंजय तिवारी जी, 2013 में 107 करोड़ का फर्जी स्टाम्प बरामद होता है, लेकिन फिर भी ये काला कारोबार चलता रहता है। देखिए सुमित जी,
बिहार में घोटालों का भरमार है। ये 63वां घोटाला हो गया। हम तो धन्यवाद देते हैं आपके चैनल को और आपके संवाददाता रवि एस नारायण को, जिन्होंने इसका पर्दाफाश किया और दिखा दिया सरकार के सामने, प्रशासन के सामने क्या हो रहा है। पटना राजधानी में इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। इस कागज ऑपरेशन के माध्यम से सरकार का पोल खुल गया कि किस तरह से यहां घोटाले की भरमार है। और बिहार में एनडीए की डबल इंजन की सरकार तो कह रहे हैं जांच होगी, कार्रवाई होगी। फर्जीवाड़ा कह रहे हैं जांच होगी, कार्रवाई होगी। आप अंगुली रखिए बिहार में, वहां से अरे ये तो हर बिल्कुल जांच हर चीज में, हर घोटाले इतना जल्दी संज्ञान लिया है। घोटाले में क्या हुआ? पहले जब इनकी सरकार थी तो इस तरह का फर्जीवाड़ा 62 घोटाले जो हुए उस पर क्या हुआ? अब बताइए, संज्ञान सृजन से लेकर शौचालय तक के घोटाले में क्या कार्रवाई है और ये इनसे पूछिए, ये बताएंगे। कमेटी का गठन किया है, घोटाले का गठन करके घोटाले पर पर्दा डालते हैं, घंटों हर मामले में लिपापोती होती है। कदम उठाया यही है सरकार का काम का, है। ये महत्वपूर्ण काम है। के संरक्षण में हो रहा है। इस काम सरकार में बैठे लोग फर्जीवाड़ा करवा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गंभीर आरोप, सरकार में बैठे लोग ये फर्जीवाड़ा करवाते हैं। ये सरकार की ही देन है कि पटना नहीं, गंभीर नहीं, ये आरोप में दम है। का ही हम दावे के साथ झारखंड चैनल पर कह रहे हैं, संज्ञान लिया, ये घोटाला पटना राजधानी में गठन किया, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा, ये बिना सत्ता संरक्षण के सुमित जी नहीं हो सकता है। संज्ञान लिया है, सत्ता संरक्षण में हो रहा है। धन्यवाद देना चाहिए। नहीं तो सरकार में बैठे लोग बताएं, सत्ता का ये सरकार में विचारधारा बैठे ही है लोग को बताना होगा के डीएम ने क्या हो रहा है। लिया। अरे पटना क्या, के डीएम ने जब न्यूज 18 दिखाएगा कमेटी तब आप बनाया, डीएम संज्ञान लेंगे। थाना में एफआईआर किया, जब न्यूज आरोपी 18 को गिरफ्तार किया चैनल जाएगा, दिखाएगा, कोई भी हो, मीडिया दिखाएगा, कोई तब आप हो, संज्ञान उसको लेते हैं। गिरफ्तार करेगी अभी प्रशासन। तक कहाँ थी आपकी प्रशासन बिल्कुल प्रशासन? गिरफ्तार कहाँ करेगी। थी सरकार? ये गलत चीज है। जब न्यूज 18 बिहार झारखंड ने खुलासा किया तब जिलाधिकारी महोदय ने संज्ञान लिया। इससे पहले तो किसी को नहीं पता। पहले भी कई दलाल जेल जा चुके के नीचे हो रहा है, क्या बात करते हैं? कई दलाल जेल जा चुके हैं। 63वां घोटाला है का इश्यू उठा के देखिए, ये 63वां घोटाला। ठीक है अरविंद सिंह जी, सुमित अरविंद सिंह जी, सवाल इसलिए लाजमी है और सवाल इसलिए बड़ा है। अरविंद सिंह जी एक सेकंड, मृत्युंजय जी रुक जाइए, मृत्युंजय जी रुक जाइए। सवाल इसलिए बड़ा है, सुशासन ये शब्द दिया जाता है, सुशासन, लेकिन सुशासन की सरकार में राजधानी पटना में समाहरणालय कलेक्ट्रेट के सामने पटना डीएम की नाक के नीचे अगर इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और किसी को भनक तक नहीं लगती है तो सवाल उठना लाजमी है। सवाल आपके तंत्र पर और सवाल आपका सिस्टम कर क्या रहा है। सुमित जी, आपका कहना बहुत सही है और मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि इतना बड़ा पब्लिक के लिए ये काम हुआ है। लेकिन सरकार का मंशा साफ है, प्रशासन इस पर कार्रवाई किया है। जितने लोगों को दिखाया गया सब पर ट्रेजरी अफसर ने आज गांधी मैदान थाना में एफआईआर दर्ज कराया। वो तो 9 के लिए चेहरे, वो छोटी मछलियां हैं, बड़ी मछली आपको लगता है कि मात्र ये 9 चेहरे होंगे इतने बड़े फर्जीवाड़े के पीछे? सुमित जी, छोटे चेहरे जब पकड़ाते हैं उसके बाद बड़े चेहरे का पर्दाफाश होना चालू हो जाता है। अभी तक हुआ प्रशासन जो है पकड़ेंगे और प्रशासन जो है धीरे धीरे करके सही जगह पर पहुंचेंगे और बड़े चेहरे भी पकड़े जाएंगे। सवाल इसलिए भी है अरविंद जी, एक सेकंड, किसी को न फंसाया जाता है न बचाया जाता है। 63वां घोटाला हुआ है, बहुत जल्दी सुमित जी पकड़े जाएंगे। नहीं, मैं ये बात घोटाला है और सवाल इसलिए है। एक सेकंड मृत्युंजय जी, भ्रष्टाचार रुक जाइए, जो भी सरकार है। अरविंद सिंह जी चैनल को मैं बधाई देता हूं कि इतना बड़ा जो है। बिल्कुल सर, वो हमारा काम है, हम करते रहेंगे, बधाई हम स्वीकार करते हैं, लेकिन हम यहीं नहीं रुकेंगे। हमारा सवाल है कि बड़े चेहरे कब पकड़े जाएंगे और नहीं पकड़े जाते हैं, बड़ी मछलियां नहीं पकड़ी जाती हैं। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूं, ये इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत जल्दी ये मैं इसलिए कह रहा हूं, सुन लीजिए अमित बड़ी मछलियों को बचाने के लिए एक सेकंड रुक जाइए, मैं उदाहरण देता हूं इम्तियाज अहमद और अरविंद जी सुन लीजिए। बड़े चेहरे आपकी सरकार में नहीं पकड़े जाते हैं। केंद्र में आप भी हैं, सीबीआई जांच कर रही है सृजन घोटाले की। अमित और प्रिया सृजन घोटाले का मुख्य आरोपी 4 साल होने को है, पकड़े गए क्या?
पकड़े गए? कैसे देखिए, पकड़े जाएंगे? सुमित जी कैसे पकड़े जाएंगे? यहाँ तो सृजन किया गया है। जब जांच चलता बड़े है, चेहरे नहीं पकड़े जाते हैं, यही तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ। आप जो है चलता कोई है। भी चीज पर विश्वास करना पड़ेगा। सत्ता में मैं बैठे विश्वास हुए कर रहा हूँ, लेकिन विश्वास और ये पर जानने सवाल के इसलिए लोगों है के क्योंकि जांच ये नहीं उदाहरण है। झूठ खसोट सोलह घोटाले के 4 साल बीतनों के हैं, मुख्य आज जो आरोपी है, अमित और प्रिया का पता नहीं है। हॉस्पिटल तो ये तो में घोटाला झूठ बड़ा बात घोटाला करने है। वाली सरकार है डबल इंजन ये की। तो बड़ा क्या घोटाला हो चीज़ सकता है। में 107 घोटाले करोड़ में का गए स्टाम्प हैं। पेपर बरामद हुआ घोटाला था में है, तो 2013 में। पर्दाफाश करता है तब वो जेल में है। बताइए राजेश इसी राठौर जी, तरीका से- आपको विश्वास है? इसी तरीका से देखिए ये देखिए, जांच का आज- विषय है। आज बेचारे ये जो अरविंद जी घोटालेबाज कुछ है, नहीं बोल ये जो पाएंगे। बोलने घोटालेबाज दीजिए राजेश है, राठौर जी को। जो आपने जो जिनका पर्दाफाश किया है वो किस दल के सदस्य हैं पता चलेगा कि कहीं नहीं, देखिए, ये सब फालतू बात अगर करेंगे, बिल्कुल शासन में बैठ करके जेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं क्या? कर रहे हैं। मास्टरमाइंड किस दल के लोग हैं? चलिए तो ये भी आप बता तो सकता है। कीजिए, देख आप लीजिए, पता देख कीजिए लीजिए, साहब पता किस करिए। दल के हैं, शर्म कौन नहीं है, आती है। ये जांच कौन बड़ी करिए। मछलियां बड़ी बेशर्म मछलियां बस लोगों को पकड़िए। देखिए। प्रशासन जड़ जांच से कर रहा सर है। लोगों इस को फर्जीवाड़े देखिए, को सरकार में है। राजेश राठौर जी, सरकार में एक सेकंड मृत्युंजय जी हो गया। मृत्युंजय जी, राजेश राठौर जी आपकी सहयोगी पार्टी के प्रवक्ता है, बोलने दीजिए उनको। ये आरजेडी को मृत्युंजय जी आवाज आ रही है? करके आया है। मृत्युंजय जी आवाज आ रही है, रुक जाइए आप राजेश जी। सुमित जी बड़े आग्रह विनम्र राजेश राठौर और अरविंद सुमित सिंह। जी 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 आ रही है। सुमित जी बड़े विनम्रता के साथ हम कहते हैं, बड़ी विनम्रता के साथ हम कह रहे हैं, इस घोटाले के सिर्फ उजागर करने के लिए ही नहीं आपको हम बधाई दे रहे हैं, न्यूज़ 18 के चैनल को नहीं बधाई दे रहे हैं, सिर्फ रवि जी को ही बधाई नहीं दे रहे हैं, आप सबको इसलिए भी बधाई हम लोग दे रहे हैं कि जन कल्याणकारी स्टाम्प क्या है, जन कल्याणकारी के लिए बनाया गया। जो अदालत गवाह नहीं जाए वो स्टाम्प पर लिख के दे दिया जाता है तो हम मान लेते हैं, उसमें घोटाला हो रहा है। हमारी बातों की आलोचना नहीं समझे सरकार, हमारी बातों को अगर सुझाव समझेगा तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार होगा। किस पटना, आपने पटना में ऑपरेशन चलाया तो पटना में आप पकड़ लिए। जितने घोटाले उजागर बिहार में हुआ है कोई सरकार की ओर से नहीं हुआ है, कोई सीबीआई की ओर से नहीं हुआ है, कोई ईडी नहीं किया है, वो सब कोई ना कोई चैनल, कोई ना कोई अखबार। सीतामढ़ी में आपके यही रवि नारायण जी, उनको फिर बधाई देते हैं कि यूडीएफ घोटाले का उन्होंने उजागर किया था कि फर्जी था, वहां सृजन पत्रकार नहीं किया, शौचालय घोटाला पत्रकार नहीं किया, शौचालय घोटाला का खुलासा बस हमने ही स्टैंड किया घोटाला था। पत्रकार नहीं किया। क्या ये बिहार चलाने की जिम्मेदारी सिर्फ मीडिया चैनल को है? बताइए मैं वही जवाब दीजिए बता रहा अरविंद हूं, जी, शौचालय आपका घोटाला तंत्र का क्या कर उजागर रहा है, आपने फिर किया था। आपका सिस्टम यही क्या कर मैं रहा है, कहा आपकी कि नाक के घोटाले नीचे को- फर्जीवाड़ा होता रहता है और आपको पता नहीं चलता। मैं दूसरा मैं ये- वहां आ रहा हूं, ये मैं मीडिया मैं भी- वहां आ रहा हूं, मीडिया भी- मैं अरविंद सर मीडिया भी सुमित जी इसी मैं वहां आ रहा समाज का हूं, एक सुमित अंग जी है। मैं वहां आ रहा हूं, कार्यपालिका सुमित जी व्यवस्था का मेरी न्यायपालिका बात और को ये जो हमेशा खत्म कर दिया हमारे जाता मीडिया है, है। चौथा मैं कह स्तंभ रहा है। हूं कि मेरी तो बात वो को जो है, सुना जाए। रुक जाइए राजेश जी, काम करके बोल- बैठे हैं, मेरी लेकिन बात जो अगर उजागर खत्म होती हो है जाए- उस पर सरकार कार्रवाई करती है। मेरी कोई बात ही नहीं अभी हुई पूरी। मैं ये कहा कि वो जो बड़े छोटी मछलियों को पकड़ के आप जेल भेज दिए, जेल किसको भेज रहे हैं, एफआईआर किस पे कर रहे हैं? जिसको न्यूज़ 18 ने दिखाया। क्या मात्र यही घोटाला है? और जांच की जिम्मेदारी किसको दिया है? ट्रेजरी ऑफिसर को। ट्रेजरी ऑफिसर कौन है? वो डीएम का अधीन काम करता है, वो निष्पक्ष जांच नहीं होगा। वो सिर्फ पटना का मामला नहीं है, ये मामला संपूर्ण बिहार का है। ये संपूर्ण बिहार जवाब दीजिए अरविंद जी। हो रहा है, संपूर्ण बिहार के न्यायालय कैसे जांच के होगी? आसपास जो फर्ज हो रहा है उसका हो रहा है। तो इस ये प्रकार जांच किससे से कराया जाए? ये निष्पक्ष ये जांच के जांच लिए किससे सीबीआई कराया जांच हो, जाए? और दलाल नहीं कर रहा राजेश जी है, बताएं, सरकार ये के जांच किससे संरक्षण कराया में जाए? दलाल कर रहा ये है, जांच किससे सरकार कराया उसका जाए? संरक्षण करता है। चाइना, मैं ये पाकिस्तान दावे के के लोग साथ आके कर रहा इंडिया हूँ। में जांच और करेंगे। कांग्रेस हमारे ने आज जो- दिया क्या हमारा दिया? जो अरे व्यवस्था बिहार बना के हुआ है, सुधारने में हमारी हमारा भी जो भूमिका है, कार्यपालिका आप भी व्यवस्था सुधारिए। का और न्यायपालिका का जो जितना व्यवस्था घोटाला बना हुआ है, ये तो वही कुछ- लोग जांच करेंगे। कुछ घोटाला इनको- न्यूज़ चैनल इनको बताते प्रशासन हैं, पर कुछ विश्वास घोटाला नहीं है। प्रधानमंत्री जी इनको जो बताते है हैं, सरकार पर मुख्यमंत्री जी क्या विश्वास कहते नहीं हैं? है, इनको इस देश के मिलिट्री पर विश्वास नहीं है। अरे हमको इनको इस सब देश पे के विश्वास किसानों है, पर देश विश्वास के नहीं है। प्रधानमंत्री ये घोटाले लोग का जो उजागर है, करते हैं, ये मीडिया लोग वाले चाइना, करते हैं, सरकार पाकिस्तान पर आज विश्वास वाले सीजन में लोग क्या हैं। हुआ? ये नहीं, इनको किसी सीजन पर में विश्वास ही नहीं सीबीआई है। आज तक मैं सरकार बिहार जब के कार्रवाई कर मुख्यमंत्री रही से है तो पूछताछ इनको किया, विश्वास नहीं है। मैं आज तक पटना मुख्यमंत्री से डीएम जो है पूछताछ किया, कार्रवाई करके क्योंकि टीम गठित कर भागलपुर दी है, 9 बार उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी एफआईआर गए, दर्ज क्यों करा नहीं दिया, पूछताछ हुई? जांच चल रही है, बचाने का उस पर प्रयास इनको- पहले भी था उन पर और इनको आज विश्वास भी नहीं है। इनको भ्रष्टाचारी विश्वास और किस पर है? अपराधी का तो बचाने चाइना का पर प्रयास
सरकार कर रही है। पाकिस्तान पे कहाँ चाइना ये जो पाकिस्तान है- में जा रहा है? बिना अरविंद जी, पाकिस्तान आप के नहीं बोल रहे हैं, रहेंगे, स्वीकार कीजिए। बिना खालिस्तानी के नहीं अरविंद जी, रहेंगे, अपने बिना कानून को स्वीकार कीजिए। एक सेकंड, राजेश जी, राजेश जी, राजेश राठौर जी, कभी दिया है। कभी रुकिए। बिहार की बात ठीक है, करेंगे। ठीक है, कोई ठीक है कोई सर। कमी नहीं है सरकार ने। ठीक है। कमियां क्या है सरकार की? आपने दिखाया, हमने कार्रवाई स्टार्ट कर दिया। अब नहीं दिखा दे तो दिखाते रहेंगे, नहीं लेकिन दिखाया तो कमियां कार्रवाई नहीं दिखाने की के लिए जाएगी। आप साधुवाद देते रहिएगा, सिर्फ इतना ही तो नहीं है ना। उसी में कार्रवाई होगी। आप उन कमियों को जड़ से भी खत्म कीजिएगा। मेरा सब अरविंद जी रुकिए, अरविंद जी एक सेकंड रुकिए, राजेश जी रुकिए, बचाते नहीं एक सेकंड रुकिए, बचाते नहीं सर हैं। रुकिए, सर रुक जाइए। हम मांग करते हैं कि हम ट्रेजरी बचाते नहीं ऑफिसर हैं। को जांच से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच कांग्रेस कराया के जाए। नाम पे बताइए इम्तियाज अहमद साहब, इतिहास लिखा हुआ क्या वो है। निष्पक्ष हम जांच उसको होगी जहां बचाते जिसमें नहीं हैं। ट्रेजरी ऑफिसर शामिल होगा? प्रधानमंत्री सवाल जो भी आता है उस पर कार्रवाई अरविंद जी हो गया, अरविंद जी हो गया सर। आप अपने वो जेल प्रधानमंत्री जाते हैं, निष्पक्ष जांच आप होगी, अपने और प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होगी, है कि और राजेश राठौर जी हो गए सर, बारी बारी से आवाज नहीं आती है किसी की। राजेश जी आवाज आ रही है आपको? राजेश जी आवाज आ रही है सर? रुक जाइए सर, रुक जाइए सर, रुक जाइए एक सेकंड। बारी बारी से आवाज किसी की भी नहीं आती है, स्पष्ट नहीं हो पाती है। इम्तियाज अहमद साहब, ट्रेजरी ऑफिसर जिस जांच में शामिल हो, क्या वो निष्पक्ष जांच होगी? कांग्रेस का सवाल, आपको लगता है? बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। पटना के डीएम ने चंद घंटों में कमेटी गठित की है। ट्रेजरी अफसर के नेतृत्व में जांच चल रही है और बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी। उसका परिणाम सुमित जी सामने आएगा। राजेश जी रुक जाइए। जांच करवाया इम्तियाज अहमद साहब, इम्तियाज अहमद साहब क्या चाहते हैं? कांग्रेस के सदस्यों की टीम बनाया नहीं, जाए आप जांच कीजिए। एक और सेकंड, इम्तियाज अहमद साहब सुन लीजिए, मैं ये कह रहा हूं कि आप जांच कीजिएगा, कार्रवाई आप किसके खिलाफ करेंगे? ये 9 चेहरे जो हमने दिखाए हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ये फर्जीवाड़ा रोकने के लिए, जड़ से उखाड़ने के लिए, खत्म करने के लिए, क्योंकि 2013 में मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि साल 2013 में ही पटना पुलिस ने 107 करोड़ का फर्जी स्टाम्प बरामद किया था। सोचिए, 100 करोड़ से ज्यादा का यह काला कारोबार है। 100 करोड़ से ज्यादा के काले कारोबार के पीछे आपको लगता है ये चंद 50, 100, 300 कमाने वाले दलाल होंगे? कहीं ना कहीं बड़े लोग होंगे। उन बड़े चेहरों को क्या आप पकड़ पाएंगे? बिल्कुल माफिया लोग होंगे, बिल्कुल मानते हैं ना? इसमें माफिया लोग होंगे और निश्चित ही उनको पकड़ा जाएगा। उनको सर मैं वही तो पूछ रहा हूं, मंशा पर सवाल इसलिए है क्योंकि बड़े चेहरे नहीं पकड़ पाते हैं। कानून का एक उदाहरण मैंने दिया, आप बताइए मुझे। सृजन घोटाले का मुख्य आरोपी अमित और प्रिया पकड़ा गया। सुमित जी बिल्कुल रवि पूछना चाहेंगे, रवि पूछिए। ये माफिया है, इसमें वो माफिया नहीं पकड़े जाएंगे तब तक नहीं रुकेगा ये फर्जीवाड़ा। जी बिल्कुल सुमित, और देखिए सबसे बड़ी बात है कि उस सवाल उनसे पूछने से पहले अभी देखिए यहाँ जो कलेक्ट्रेट है, कलेक्ट्रेट में जो सिविल कोर्ट है वहाँ पे तमाम जो लोग आते हैं, वकील हैं हमारे साथ, वो काम करते हैं। देखिए न्यूज़ 18 ने खुलासा किया है कि किस ढंग से यहाँ पे फर्जीवाड़ा होता है स्टाम्प घोटाले में। क्या आप लोगों को भी जानकारी है कि यहाँ पे स्टाम्प को लेकर के क्या चलता है? मैंने तो जो है बहुत पहले जो है डीएम सीएम गवर्नर साहब को जो है लिख के भेजा है, 3 बार लिख के भेजा था, कोई कार्रवाई नहीं हुई। कब लिख कर भेजा था? नाम इनसे पूछिए। सालों साल से चल रहा है। रातों दिन जो है यहाँ पर जो है कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ पर लाखों रुपया का जो है। तो आपने कब लिख करके भेजा था? हम जो है 3 महीना पहले भेजे थे और 3 बार रिमाइंडर भी, 2 बार रिमाइंडर भी भेजे हैं। मंत्री तक को दिया था आपने आवेदन? हाँ, मंत्री तक भी दिए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या नाम हुआ इनका? क्या नाम हुआ? सोचिए, देखिए यहाँ पे राह चलते हुए यहाँ पे एक वकील साहब मिले हैं और ये खुलासा कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? सतीश कुमार सिंह। सतीश कुमार सिंह। ठीक है रवि मैं सवाल ले लेता हूं। इम्तियाज अहमद साहब, ये तो स्थिति है। एक सतीश कुमार एडवोकेट हैं, वो आपको पत्र लिखकर थक चुके हैं। हमने तो दिखा दिया, तो मजबूरी हो गई आपकी। आपको कोई पत्र लिखता है, सरकार को बताता है कि साहब ये घोटाला हो रहा है, ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, आपकी सरकार सोई रहती है। नहीं, देखिए जब पत्र एडवोकेट साहब ने पत्र लिखा होगा, जहां लिखा होगा वहां से जांच प्रक्रिया में बिल्कुल गई होगी और गिरफ्तारी भी हुई होगी। दानापुर ये गांधी मैदान थाना कुछ का नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं कोई जवाब तक नहीं आया, कोई जवाब तक नहीं आया। ये असर है।
ये स्थिति है आपकी सरकार की। तो जब गिरफ्तारी हुई तो उनको नहीं पता होगा, गिरफ्तारी होगी तो उनको नहीं पता होगा। ऐसा आवेदन नहीं होता है इस सरकार में। जब आवेदन दिया जाता है तो उस पर जांच प्रक्रिया होती है, उस पर बिल्कुल प्रशासन एक्शन लेता है, उसमें काम होता है। एक्शन प्रशासन बिहार सरकार के लेता है कि मीडिया वाले पहले पहुंचते हैं, 3 महीना तक पत्रों का लेखा जोखा नहीं होता है। मैंने पहले ही कहा कि बिहार में दलाल नहीं, दलाल का संरक्षण सरकार है और सरकार की मंशा साफ नहीं है। आपने बात कर रहे हैं, आपने कांग्रेस के प्रवक्ता इस तरह का बात कर रहे हैं। देश में जितना बड़ा घोटाला हुआ है लेकिन कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है, देश में सबसे ज्यादा कांग्रेस के काम में हुआ, आपके प्रधानमंत्री घोटाला नहीं हुआ है, घोटाला नहीं हुआ, प्रधानमंत्री की बात सबसे बड़ा घोटाला उजागर हुआ है। देश में आजादी के बाद, देश को जब आजादी मिला तो सबसे ज्यादा कांग्रेस। आप बताइए ना। इम्तियाज अहमद साहब रुक जाइए सर, आज सवाल का जवाब देने की बारी आपकी है। कांग्रेस को तो सत्ता से बाहर कर दिया लोगों ने, कांग्रेस को तो सत्ता से बाहर कर दिया लोगों ने। हम जवाब दे रहे भाई, कांग्रेस को तो सत्ता से इसलिए बाहर किया ना, ये उन्होंने घोटाला किया तो सत्ता से बाहर हो गया। आपको सत्ता में लाया गया है घोटाला रोकने के लिए ना। एक सेकंड रुकिए, राजेश जी बारी बारी, राजेश जी रुकिए। इम्तियाज अहमद साहब, बीच में कोई नहीं टोका टोकी। राजेश जी, इम्तियाज अहमद साहब, मेरा छोटा सा सवाल है, आपको सरकार में लाया गया घोटाला रोकने के लिए ना, फर्जीवाड़ा रोकने के लिए। अगर फर्जीवाड़ा नहीं रुक रहा है, 2013 की मैं बार बार बात कर रहा हूं क्योंकि 2013 में 107 करोड़ का अगर फर्जी स्टाम्प बरामद होता है और 2021 में भी हम तस्वीर दिखाते हैं, यानी कि कारोबार रुकता नहीं है, काला कारोबार चल रहा है। मैं बस इतना ही सवाल पूछ रहा हूं कि आप सृजन घोटाले का मास्टरमाइंड अमित और प्रिया, जो बड़ी मछलियां हैं, आप एक सेकंड, बड़ी मछलियां हैं, आप उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं, तो कैसे हम भरोसा कर लें कि इस मामले में आप उन बड़ी मछलियों को पकड़ पाएंगे? प्रशासन ने 107 करोड़ का स्टाम्प पकड़ा तो ये तो प्रशासन और सरकार धन्यवाद के पात्र है ना। आप रोक नहीं पाए ना, 2013 में पकड़ा गया है 107, फिर भी आप रोक नहीं पाए ना। घोटाला प्रशासन ने पकड़ा, कारोबार है कि फर्जीवाड़े। रवि 20 सेकंड में, रवि 20 सेकंड में, जल्दी से अच्छी बात है ना। रवि 20 सेकंड में, प्रशासन क्या उन बड़ी मछलियों तक पहुंच पाएगा? धन्यवाद देना चाहिए। इतना बड़ा माफिया, सत्ता पक्ष भी मान रहा है माफिया है, माफिया होंगे, 100 करोड़ के ऊपर का काला कारोबार है। रवि जल्दी से, जनमत घोटाला वाली सरकार क्या फर्जीवाड़ा रोकेगी? ठीक है रवि। जी सुमित, 100 करोड़ से ज्यादा का ये काला कारोबार है, ये पता तो चल गया। 2013 में 107 करोड़ का फर्जी स्टाम्प बरामद हुआ। क्या वो माफिया पकड़े जाएंगे, बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी? प्रशासन से ये सवाल। बिल्कुल देखिए, उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रशासन ने जिस ढंग से डीएम ने आश्वासन दिया है और कार्रवाई चल रही है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जिस ढंग से अभी जांच चल रही है और तमाम वादे करती है और जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है और जिस ढंग से कहती है कि काम करेंगे और बड़े चेहरे अगर निकल करके आते हैं, इंतजार करना होगा क्योंकि चंद दलालों को हमने जो दिखाया है सिर्फ उनको गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई करके इस खेल को नहीं रोका जा सकता है, फर्जीवाड़े को नहीं रोका जा सकता है, जब तक कि बड़ी मछलियां, बड़े चेहरे इस फर्जीवाड़े के पीछे जो हैं उसे न पकड़ें। आप देख रहे थे बहस बिहार की। नमस्कार।